नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सिंह। महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश विदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया की राजनीति में एंट्री को हरियाणा चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बजरंग के राजनीति में जाने पर गांव खंडन के लोग और खासकर वहां के पहलवान क्या राय रखते हैं। गाजीपुर में आज तड़के मोहम्मद जाहिद को पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। जाहिद पर 1 लाख का इनाम था। वह 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। भारतीय नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य इस समय देश की पश्चिमी समुद्र सीमा पर तैनात किए गए हैं, यानी अरब सागर में इंडियन नेवी के 2 महायुद्धपोत। इन दोनों की वजह से कैसे समुद्र का पावर गेम बदलेगा, आइए जानते हैं। इनसे भारतीय नौसेना, भारत और उसके मित्र देशों को किस तरह का फायदा होगा। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है और इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। रात भर लेबनान में बम गिराए गए हैं। हमलों में अब तक 492 मौतें होने की खबर है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। अमेरिका के हेमट्रक शहर की आबादी करीब 28,000 है। इस साल 2021 में हेमट्रक उस वक्त की सुर्खियों में आया जब यह एक मुस्लिम नगर परिषद और एक मुस्लिम मेयर को चुनने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया। अक्षय शिंदे के शव को मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए ठाणे के कलवा नागरिक अस्पताल से सरकारी जेजे अस्पताल ले जाया गया। वरिष्ठ डॉक्टरों की उपस्थिति में कैमरे में पोस्टमार्टम किया जाएगा। ऑल्वी मैगजीन इज लाइट को ऑस्कर के लिए नामांकित नहीं किए जाने पर छाया कदम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे अपने दोनों ही फिल्मों को प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए रेस में देखना चाहती है। मानसून अब विदाई लेने लगा है। यही वजह है कि आजकल कुछ राज्यों में जहां बारिश हो रही है, वहीं कुछ राज्यों में बारिश होने का सिलसिला थम सा गया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हुई। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत का समर्थन दोहराया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस समय याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी थी। भारत में मंकी पॉक्स के क्लेड 1B वेरिएंट का पहला मामला केरल में सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है। हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एमपॉक्स क्लेड 1B बेहद खतरनाक वेरिएंट है जो कि तेजी से फैलता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच लड्डू की बिक्री के चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इसे देख ऐसा लग रहा है कि विवाद पर आस्था भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की जंग की तैयारी के संबंध में एक सीक्रेट तस्वीर जारी की है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हिजबुल्लाह पलटवार के लिए दक्षिण लेबनान के घरों में लंबी दूरी की मिसाइलों को छुपा रखा है। आईडीएफ के अनुसार ये घातक मिसाइलें इजराइल के अंदर तक हमला करने में सक्षम है। सीएसएमटी चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मामला मुंबई से चेन्नई जा रही ट्रेन के अंत का बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 16 एंकर सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद जिम करने वाले लड़के भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में महिला 140 किलो का वजन उठाती हुई नजर आ रही है। एसएनपी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई जल्द से जल्द अक्टूबर में दरों में कटौती शुरू कर देगा और चालू वित्त वर्ष मार्च 2025 में समाप्त होने वाले में 2 बार दरों में कटौती की योजना बनाएगा। पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के बाद यहां से गुजरने वाली ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। 2 मैचों को टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला भारत अपने नाम कर चुका है और अब दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में रविंद्र जडेजा के पास शानदार रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा।
20वां एंकर बदलापुर रेप कांड के आरोपी के एनकाउंटर पर सीएम शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, वही आरोपी की मौत संबंधी मामले की जांच सीआईडी मुंबई करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। महान्यूज 7 नमस्कार। फेस्टिव सीजन आने वाला है और क्या आप भी सोच रहे हैं कि हमें हमारी पूरी फैमिली की शॉपिंग के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए? तो आपकी ये विश पूरी हो गई है। श्री बालाजी गारमेंट्स की ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है 3 अक्टूबर को, जहां आपको किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, लेडीज में एथनिक वेयर, वेस्टर्न कुर्ती, साड़ी, लहंगा और पूरा ब्राइडल सेक्शन भी मिलेगा। श्री बालाजी की गारमेंट्स की ग्रैंड ओपनिंग में जाइए और पूरी फैमिली की शॉपिंग वहीं से करिए। हमारा एड्रेस मानेवाड़ा बेसा रोड, परिवर्तन चौक, नागपुर। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो, जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231, पिसाड़ लेआउट, नियर महाराष्ट्र स्कूल, जरीपटका, नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।